तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद मैं मिल रहा हूं आप लोगों से। तो एक बात बताना चाहता हूं कि आप जब भी इंडिगो में इंटरव्यू देने जाएंगे तो बहुत सारा सवाल रहता है कि इंडिगो में क्या क्या सवाल पूछते हैं, कितने राउंड होते हैं, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा कि आपका कभी भी इंटरव्यू अगर होगा इंडिगो में तो उसको अप्लाई कैसे करना है, किस तरीके से। और अप्लाई जब करेंगे, जॉब अप्लाई जब करेंगे आप, तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है ईमेल पर, ठीक है। तो इसीलिए आपको बताना चाहूँगा कि आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी इंटरव्यू देने जाइएगा प्रिपेयर होके जाइएगा। अगर आपका प्रिपरेशन नहीं रहेगा तो ढंग से आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है। बहुत लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कुछ पढ़ कर नहीं जाते। कुछ पढ़ कर जाइए, कुछ एडवांटेज तो आपको मिलेगा। जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं यार बहुत सारा सवाल पूछेंगे, क्या पूछेंगे, हमको पता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल से सवाल पूछते हैं, ठीक है। मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत मतलब कुछ महीने पहले मैं दिया था, अभी तो मैं नहीं दिया हूँ, ठीक है। कुछ महीने पहले मैं जब दिया था इंटरव्यू, तो वहाँ पे क्या पूछते हो लोग, हद से ज़्यादा सवाल क्या पूछेंगे कि आप इंडिगो का अगर इंटरव्यू दे रहे थे इंडिगो के बारे में पूछेंगे कि इंडिगो के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है, बताइए। वाई इंडिगो, आप इंडिगो में क्यों जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। तो यही सारा सवाल पूछते हैं और ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं कि बहुत सारा सवाल पूछेंगे, मैं नहीं बोल पाऊँगा। नॉर्मल सवाल, आपका घर में कौन कौन है, या आपका हॉबीज़ क्या क्या है। नॉर्मल सवाल, आपके घर में कौन कौन है, या आप आपका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। आप कहाँ पहले काम कर चुके हैं, आपका हॉबीज़ क्या है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा बेसिक जो क्वेश्चन रहता है, ठीक है, डेली लाइफ, यही सब क्वेश्चन पूछता है। इंडिगो पढ़ कर जाए, इंडिगो के बारे में आपको पढ़ के जाना है कि जैसे कि मान लीजिए आप कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कस्टमर सर्विस का रोल क्या है, उसका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका ड्यूटी क्या है, ठीक है। अगर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिक्योरिटी का ड्यूटी क्या है। तो देखिए ऑनेस्टली आंसर दीजिए, ठीक है, ऑनेस्टली और फ्लुएंटली आंसर दीजिए। स्पीकिंग अगर आपका देखेंगे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कि फर्स्ट राउंड में तो वही सब चेक करता है, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन क्या है, आपका पासपोर्ट है कि नहीं। पासपोर्ट वैसे मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू में आप दे सकते हैं विदाउट पासपोर्ट, लेकिन इंटरव्यू में अगर सिलेक्शन हो जाता है आपका तो बाद में पासपोर्ट बना लीजिए आप, ठीक है। तो आपका भी ये काम में आएगा बाद में आगे चल के। तो यही सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन करेगा, क्या क्वेश्चन करेगा इंडिगो से, हैं हम नहीं बोल पाएंगे, मैं इंग्लिश अच्छा बोल नहीं पाता हूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे डरते हैं। डरना नहीं है, ठीक है। मैं भी एक दो राउंड क्रैक कर चुका हूँ, ठीक है। तो बात ये है कि वो लोग देखता है कि आपका कॉन्फिडेंस देखता है कि आपके पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आप सही ढंग से बोल पा रहे हैं। क्योंकि देखिए ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है ना। आप एयरपोर्ट में काम करेंगे, इतना सारा लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, डरेंगे, तो वो लोग कैसे समझेंगे कि हाँ ये भाई ये बंदा ये जॉब कर पाएगा, ये टैकल कर पाएगा। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे पब्लिक से तो आप तो वहाँ भीड़ में तो नहीं कर पाएंगे ना कुछ। तो आपको प्रिपेयर करना कैसे है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दो तीन सवाल है, ठीक है। इंडिगो, वाई इंडिगो, आप इंडिगो क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप एक काम करिए, गूगल में सर्च करिए या यूट्यूब में वीडियो देखिए। बहुत सारा वीडियो मिलेगा आपको, इसके बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे तरीके से। या गूगल में आप सर्च करके जितना भी बेहतर आप लिख सकते हैं लिख लीजिए, ठीक है। उसको प्रिपेयर कर लीजिए। प्रिपेयर करके इंटरव्यू के टाइम आप जब जाएंगे तब अच्छे से आंसर आप फ्लुएंटली दे पाएंगे। नहीं तो आप अचानक से कुछ सवाल करेगा, आप घबरा जाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। तो वैसे अगर हिचकिचा जाएंगे ना इंटरव्यू के टाइम तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे एक एक पैनल में कम से कम देखिए, मतलब इंटरव्यू के राउंड में फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जैसे होता है, ठीक है। तो पहले पहले जब आप जाएंगे तो वहाँ पे तो सब बहुत सारा भीड़ रहता है, ठीक है। तो बैच बैच कर में ग्रुप में भेजता है रूम में। तो जैसे कि आप मान लीजिए 10-15 10-12 या 10-12, हाँ 10-12 ऐसे अगर कैंडिडेट अगर अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो वहीं पर फर्स्ट राउंड में ही बहुत लोगों को कम से कम 10 में से कम 6-7 तो रिजेक्ट ही कर देते हैं वो लोग। क्यों रिजेक्ट करते हैं? क्योंकि वो लोग बोल ही नहीं पाते ठीक से, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन नॉर्मली करता है लेकिन वो लोग फ्लुएंटली बोल ही नहीं पाते, घबरा जाते हैं, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग को जो इंटरव्यू पैनल में एचआर जो रहते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ये बंदा बोल पाएगा कि नहीं, ये घबरा रहा है, ठीक है। ये कम्युनिकेट मतलब नॉर्मल से बात, नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी नहीं बोल पा रहा है, तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। बाकी 3-4 बंदे जो ठीक ठाक बोल लेते हैं उनको ले लेते हैं। उसके बाद सेकेंड राउंड में वैसे ही होता है। सेकेंड राउंड में भी नॉर्मल सा क्वेश्चन करेगा, ठीक है। आपका ड्यूटी पूछेगा कि आपका कस्टमर सर्विस का ड्यूटी क्या है, या सिक्योरिटी का ड्यूटी क्या है, या रैंप में क्या ड्यूटी होता है, ठीक है। ड्यूटी के बारे में अच्छे से जान लीजिए। इंडिगो के बारे में जान लीजिए कि इंडिगो आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वाई एविएशन इंडस्ट्री, या आपका दूसरा कोई इंडस्ट्री से आप आए हैं
तो आप वो इंडस्ट्री छोड़ के यहाँ पे क्यों आए हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन कुछ कुछ करता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, घबराना नहीं है, ठीक है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा कि आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए, जो जो लिखा रहता है, ठीक है। और कभी भी अप्लाई करिएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट से, करियर पेज से अप्लाई करिए, ठीक है। यहाँ वहाँ से अप्लाई मत करिए, क्योंकि एयरपोर्ट जॉब के नाम पर बहुत फ्रॉड हो रहा है, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। अभी क्या दुनिया जो है बहुत ही फ्रॉड दुनिया हो चुका है, ठीक है। पैसा लेकर मतलब आपको जॉब तो देगा ही नहीं, लेकिन आपका पैसा लूट लेगा, ठीक है। बहुत कुछ बहाना करता है कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करिए, इतना पैसा दीजिए, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, जॉब एयरपोर्ट में जॉब अगर पाना चाहते हो तो आपको बहुत सारा कोर्स करना पड़ेगा। ये बहुत बेफजूल की बातें हैं, ठीक है। कोर्स करिए, आपका मर्जी, आपको अगर स्किल डेवलप करना है कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर बोलता है कि एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए ये कोर्स मैंडेटरी करना ही पड़ेगा, नहीं तो जॉब नहीं मिलेगा, ये मतलब पूरा झूठ है, ठीक है। तो आप अपने से खुद से ट्राई कर सकते हैं, खुद से प्रिपेयर करिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट रहिए और इंडिगो का ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करिए। कोई कहीं पर भी पैसा देकर जॉब मत करिए, पैसा देना मतलब फ्रॉड होना, ठीक है। कहीं पर कोई भी जॉब हो, कहीं पर भी पैसा देकर कभी भी मत ज्वाइन करिए, क्योंकि जहाँ जहाँ पैसा लिया है वहाँ वहाँ फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ, ठीक है। तो मैं आपको सावधान कर दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सतर्क रहिए और पैसे देकर कहीं पर मत जाइए। और कभी भी अप्लाई करिएगा तो ऑनलाइन में अप्लाई करिए, ऑफिशियल वेबसाइट करियर पेज जाइए, इंडिगो का वेबसाइट है, गूगल में सर्च करिए, वहाँ पे देखिए कस्टमर सर्विस रोल होगा, सर्च जॉब सर्च करिए, ठीक है। वहाँ पे अप्लाई करिए, ईमेल आईडी दीजिए, आपका फॉर्म फिलअप करिए। इसके बाद आपका ईमेल आईडी, मतलब आपका जो ईमेल आईडी आप फिल करेंगे वहाँ पे, उसी पे आपका कुछ दिन बाद जब इंटरव्यू होगा उसके कुछ दिन पहले आपको दे देगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आ जाएगा ईमेल में कि आपका इस दिन इंटरव्यू है, आपका पूरा डिटेल्स लोकेशन वाइज और टाइमिंग सब बता देगा वो लोग, ठीक है। तो डरने का कोई बात नहीं है, आप इसी तरह से अप्लाई करिए और फ्रॉड के चक्कर में मत रहिए, कहीं पर भी पैसा मत दीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर सके तो शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत लोग फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाते हैं एयरपोर्ट के जॉब पे नाम पे। बहुत लोग जो फ्रेशर होते हैं, जो लोग जिनको जानकारी नहीं है, वो लोग बेचारे मतलब इसके फंदे में पड़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। जो लोग एक्सपीरियंस है, जो लोग जानते हैं कि इसमें इस लाइन में क्या क्या हो रहा है, वही आपको सही जानकारी दे सकता है। इसीलिए आप सावधान रहिए, मैं आपको बता दिया, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आगे आपकी बारी है, तो आप अपना प्रिपेयर करिए, ध्यान दीजिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मैं लाता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।